गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो भाई लास्ट वीडियो में एक्सरसाइज जो 5.1 की मैंने कराई थी उसमें ये 8th क्वेश्चन रह गया था उस दिन। ठीक है, पता ही नहीं चला, वो से दूसरी वीडियो बन गई 2 मिनट की। ठीक है, तो मैं दोबारा इसको करा रहा हूँ। ये सोल्व तो मैंने कर दिया था उस दिन। ये स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3, तो एक स्क्वायर मैट्रिक्स है 3 ऑर्डर की। इट मीन्स क्या है कि उसकी रो और कॉलम दोनों 3 है। हैज़ ए डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 5 और डिटर्मिनेंट वैल्यू क्या है 5। फाइंड ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट फाइंड करना है आपको। ठीक है, तो ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट, हमें ये प्रॉपर्टी पड़ी थी भाई, दो मैट्रिक्स है भाई, एडजॉइंट ऑफ ए क्या है वो भी मैट्रिक्स है, ए क्या है वो भी मैट्रिक्स है। तो हमने 7th प्रॉपर्टी पढ़ी थी 4.2 एक्सरसाइज में। वो 4.2 एक्सरसाइज में यूज़ नहीं हुई थी, मैंने बताया था कि वो आगे यूज़ होगी, तो वो इस क्वेश्चन में यूज़ हो रही है भाई। तो ए इंटू बी का डिटर्मिनेंट, यानी कि दो मैट्रिक्स की प्रोडक्ट का जो डिटर्मिनेंट वैल्यू है वो दोनों मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट के प्रोडक्ट के इक्वल होता है। यानी कि ए इंटू बी का डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू ए का डिटर्मिनेंट इंटू बी का डिटर्मिनेंट। ठीक है, तो यहाँ पे ये प्रॉपर्टी हमने ऑपरेट कर दी क्योंकि ये दो मैट्रिक्स है, एक ए एक एडजॉइंट ऑफ, फिर दोनों का क्या है डिटर्मिनेंट, जो आपको फाइंड करना है। तो ये हमने इसको ओपन किया तो ए का डिटर्मिनेंट इंटू एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट। अब एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट हमने 5.1 में पढ़ा था, फॉर्मूला लिखवाया था मैंने प्रॉपर्टी ये कि एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू ए का डिटर्मिनेंट की पावर n-1। जो n-1 है ये क्या होती है, ये होती है ए मैट्रिक्स का ऑर्डर। यहाँ पे ऑर्डर क्या गिवन है 3, क्या गिवन है 3। तो यहाँ पे एडजॉइंट ऑफ ए के डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या आ गई, ए डिटर्मिनेंट रेज टू पावर 3-1, क्योंकि यहाँ पे n की जगह हमने क्या रख दिया, ऑर्डर 3 गिवन था यहाँ पे भाई। ठीक है, तो 3-1 2 आ गया भाई, ए का डिटर्मिनेंट इंटू ए के डिटर्मिनेंट की पावर 2, तो ए के डिटर्मिनेंट की पावर क्या होगी 3। अब ए की डिटर्मिनेंट वैल्यू रख दिया आपने कितनी 5, तो 5 की पावर 3 क्या कर दी, क्या आया आंसर आपका 125, 5 इंटू 5 इंटू 5। ठीक है, ये था भाई 8th क्वेश्चन आपका। अब हम आगे भाई 5.2 एक्सरसाइज में, किस में आगे 5.2 एक्सरसाइज में। यहाँ पे आपको करना क्या है भाई, एक मैट्रिक्स का इनवर्स फाइंड करना। क्या फाइंड करना है, इनवर्स। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है भाई ये भी। तो यहाँ पे जैसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट, लेट ए मैट्रिक्स, ये रख दी भाई मैंने ए बी सी डी, ये कोई भी मैट्रिक्स गिवन है, ए डी नॉट इक्वल टू बी सी। ये गिवन है कि ए की डी की और बी की सी की मल्टीप्लिकेशन इक्वल नहीं है भाई। अब सबसे पहले आपको क्या करना है, ए का डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। पता है डिटर्मिनेंट 2 क्रॉस 2 का कैसे फाइंड करते हैं, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दी ए डी, सॉरी भाई ए डी फिर ये माइनस बी सी। अब ए डी बी सी इक्वल नहीं है तो ए डी में से बी सी सब्ट्रैक्ट किया, वो क्या आएगा नॉट इक्वल टू 0, क्या आएगा नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, अब अगर ए का डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0 मीन्स क्या आ गया, ए क्या है एक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। अगर ए का इनवर्स आपको फाइंड करना है तो ए मैट्रिक्स कैसी होनी चाहिए, नॉन सिंगुलर। अगर ये सिंगुलर होगी यानी कि ए का डिटर्मिनेंट 0 के इक्वल आ गया तो आप क्या लिखोगे, ए इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट। भाई ए का इनवर्स एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, फाइंड कहाँ से करेंगे आप। ठीक है भाई, समझ आ गया होगा आपको। किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स की डिटर्मिनेंट आपको इनवर्स फाइंड करना, तो उसका डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे सबसे पहले। अगर डिटर्मिनेंट 0 के इक्वल आ गया तो क्वेश्चन वहीं पे खत्म हो जाएगा, आप लिखोगे ए इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट। ए का इनवर्स एग्जिस्ट ही नहीं करता। ठीक है, क्योंकि ए इनवर्स का जो हमारा फॉर्मूला है भाई, वो 5.1 एक्सरसाइज में जो पढ़ा था ना, वो उससे एक स्टेप आगे है बस। यानी कि आपको करना क्या है, एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाई ए का डिटर्मिनेंट, ये होता है किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स फाइंड करने का। अब ए का डिटर्मिनेंट डिनोमिनेटर में आ गया भाई, और मैंने बताया था नंबर सिस्टम में स्टार्टिंग में कि डिनोमिनेटर कभी भी 0 नहीं होना चाहिए भाई। ठीक है, मैथ्स में डिनोमिनेटर कभी भी 0 नहीं होना चाहिए अगर नंबर सिस्टम की बात है तो। ठीक है, तो ए का डिटर्मिनेंट क्या आ गया, ए डी माइनस बी सी नॉट इक्वल टू 0, देयरफॉर आप लिखोगे ए इनवर्स एग्जिस्ट्स।
ए का इन्वर्स भाई एग्जिस्ट करेगा। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, डिटर्मिनेंट फाइंड करने के बाद आपको फाइंड करना कोफैक्टर ऑफ A11। तो A11 एलिमेंट का कोफैक्टर भाई 4.1 एक्सरसाइज में सीख चुके हम, 5.1 में एडजॉइंट फाइंड करना सीख चुके हम, ठीक है। तो कोफैक्टर ऑफ A11 यानी कि जिस भी एलिमेंट का आप कोफैक्टर फाइंड कर रहे हो उस रो को भी छोड़ दो और उस कॉलम को भी छोड़ दो, जो एलिमेंट बचा वो उसका क्या आ गया, कोफैक्टर आ गया। कोफैक्टर ऑफ A12 आपको पता है 1 2 आते ही, क्योंकि इन दोनों का सम क्या है, ओड, तो एक्स्ट्रा माइनस आपको अपने पास से लगानी पड़ेगी। तो 1 2 क्या है, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो ये फर्स्ट रो को छोड़ दो, सेकंड कॉलम को क्या आ गया, -c। कोफैक्टर ऑफ A21 यानी कि सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, इसको सेकंड रो को छोड़ दो फर्स्ट कॉलम को, और ओड है तो ये क्या आएगा, -b, भाई b था माइनस एक्स्ट्रा ही है, ठीक है। A22 क्या आ गया, a। अब आप क्या लिखोगे, एडजॉइंट ऑफ ए, क्या लिखोगे, एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ ए ये लिख दिया आपने, d - c - b a एंड इट्स ट्रांसपोज, ये आ गया d - c - b a, ठीक है। ये एडजॉइंट ऑफ ए आ गया, क्या आ गया, ये एडजॉइंट ऑफ ए। अब ए का इनवर्स आपको फाइंड करना है, फॉर्मूला यहाँ पे लिखना पड़ेगा वो जो मैंने बताया, एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाई ए का डिटर्मिनेंट। ए का डिटर्मिनेंट क्या है, 1/8d - bc, और इनटू में जो एडजॉइंट आपने फाइंड किया है वो रख दो, ठीक है। ये आ गया भाई ए का इनवर्स आपने फाइंड कर दिया भाई, तो समझ आ गया होगा भाई ए का इनवर्स कैसे फाइंड करना, किसी भी मैट्रिक्स का, किसी भी स्केयर मैट्रिक्स का फाइंड ऐसे आपको इनवर्स फाइंड करना है, ठीक है। तो भाई फर्स्ट क्वेश्चन के 2 पार्ट और गिवन है, वो आपको 2x2 में ही है, वो अपने आप करने हैं आपको। तो भाई मैं आ गया सेकंड क्वेश्चन। सेकंड भी इसी टाइप का है, सिर्फ थोड़ा सा अलग है, इससे एक स्टेप आगे पूछ लिया इसने, वेरीफाई करवा लिया, मल्टीप्लाई और करना है बस। तो मैं ये करा देता हूँ, क्वेश्चन नंबर सेकंड में ए मैट्रिक्स गिवन है, फाइंड द इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स 3 5 7 -11 एंड वेरीफाई दैट। वेरीफाई क्या करना है, फाइंड द इनवर्स फाइंड करना है, वेरीफाई दैट, तो चलो ये बाद में ही लिखेंगे, जो वेरीफाई करेंगे ना। तो सबसे पहले तो इनवर्स फाइंड करना है, तो इनवर्स में सबसे पहले हम क्या करेंगे, ए का डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे। क्या है भाई, 11 की 3 के साथ की -33, और यहाँ पे -7 5 जा 35, ये क्या आ गया भाई, -68, तो नॉट इक्वल टू 0 आ गया ये। देयरफॉर ए इनवर्स एग्जिस्ट, इट मीन्स क्या हो गया भाई, ए का इनवर्स क्या कर रहा है, एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है। अब हम क्या लिखेंगे, कोफैक्टर ऑफ A11 का कोफैक्टर आ गया -11, ठीक है। क्योंकि भाई 1 1 भाई बार बार नहीं बताऊंगा मैं, वही बात, 1 को 1 1 क्या हो गया, फर्स्ट रो को छोड़ दो, फर्स्ट कॉलम को, -11 बस क्या लिख दिया। A12 है तो एक्स्ट्रा माइनस लगा दी। अब क्या है, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम को छोड़ दिया, क्या आ गया, -7। कोफैक्टर ऑफ A21 क्या आ गया, पहले तो एक्स्ट्रा माइनस लगा दो, फिर क्या आ गया, ये सेकंड रो को छोड़ दिया, फर्स्ट कॉलम को छोड़ दिया, तो क्या आ गया 5, और फिर आ गया A22, यहाँ से क्या आ गया 3। अब एडजॉइंट ऑफ ए, ये आ गया -11 -7 -5 3 एंड इट्स बार, इस सॉरी भाई इट्स कॉम्प्लीमेंट, क्या है ये भाई, इस सॉरी भाई क्या कहेंगे हम इसको, ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स, क्या कहते हैं इसको, ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स कर दो भाई। -11 -7 क्या करते हैं हम, रो को कॉलम में लिखते हैं, -5 3, ये आ गया एडजॉइंट ऑफ ए। अब ए इनवर्स फाइंड करना है आपको, तो ये आ गया एडजॉइंट ऑफ ए
डिवाइडेड बाई ए का डिटर्मिनेंट, ये आ गया -1/68 -11 -5 -7 3, ये क्या आ गया ए का इनवर्स। आपने क्या फाइंड कर दिया, ए का इनवर्स। अब भाई हाफ क्वेश्चन तो हो गया भाई, इसके बाद क्या कह रहा है, वेरीफाई दैट एंड वेरीफाई दैट। क्या वेरीफाई करवा रहा है ये, ए इंटू ए का इनवर्स इज इक्वल टू ए का इनवर्स इंटू ए इक्वल टू I2। तो भाई किसी भी मैट्रिक्स की अगर उस मैट्रिक्स के इनवर्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो वो हमेशा आइडेंटिटी मैट्रिक्स आएगी, यही वेरीफाई करवा रहा है। तो हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड कोई भी एक ये लेके चले और ये प्रूव कर देंगे, इसको प्रूव करके नहीं दिखाएंगे, एक लाइन लिख देंगे सिमिलरली वी कैन प्रूव दैट, बस। तो ए इंटू ए का इनवर्स, अब ए मैट्रिक्स यहाँ पे क्या है 3 5 7 -11 इंटू माइनस है तो भाई ये लगा देना ब्रैकेट -168, ये आ गया -11 -7 -5 एंड 3। अब ये इससे कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं कि इसका क्या करें, ये जो डिवाइड में है ये बाहर रहेगा एज इट इज़। आपको मल्टीप्लाई सिर्फ मैट्रिक्स की करनी है, ठीक है, फर्स्ट रो की फर्स्ट कॉलम के साथ। 3 -33 -35 5 की 7 के साथ हुई। तो अब ये क्या आ गया 3 की 5 के साथ -15 और ये 5 की 3 के साथ +15, ठीक है। 7 की -77 +77, 7 की -35 और 11 की -33। अब ये क्या आ गया -1/68, ये आ गया -68 0 0 -68। अगर हम 68 से इसको डिवाइड करेंगे, ये माइनस है तो क्या होगा 1 0 0 1, यही आएगा भाई, क्योंकि इसके नीचे कर दो एक बार, इसके नीचे कर दो, और ये क्या होता है I2, क्या आ गया ये I2 इक्वल टू, क्या प्रूव कर दिया आपने, इक्वल टू राइट हैंड साइड, ठीक है। अब हम लिखेंगे सिमिलरली वी कैन प्रूव दैट, सिमिलरली वी कैन प्रूव दैट, भाई अगला प्रूव नहीं करके दिखाएंगे हम कि ए इनवर्स इंटू ए इक्वल टू I2 हैश करोड़, भाई यही आपको प्रूव करना है, ठीक है। ये था क्वेश्चन नंबर 2। तो हम भाई क्वेश्चन नंबर 4 में आगे, लेकिन यहाँ से तो नहीं होगा भाई, स्पेस काफ़ी कम है, और अगर इसको बार बार चलो देखते हैं, ठीक है, पलटना नहीं पड़ेगा, दूसरे पेज पे आएगा ना वो, तो लिख रहा हूँ मैं, चलो फिर यहीं पे। तो थर्ड का फर्स्ट पार्ट, एक पार्ट करा देता हूँ मैं थर्ड का। लेट ए मैट्रिक्स यहाँ पे गिवन है 3 2 4 -2 1 -3 3 -1 एंड 2, भैया कोई मैट्रिक्स गिवन है। तो सबसे पहले तो आपको क्या करना है, एक्सपेंडिंग बाई R1 से इसको एक्सपेंड कर दो, R1 से इसको एक्सपेंड कर दो। तो 3, भाई मैं वो नहीं लिखूंगा जैसे आप उसमें लिखते थे, 3 है, 3 लिख दिया आपने, ये इसको छोड़ दिया और इसको फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम को छोड़ दिया, इसकी यहाँ मल्टीप्लाई होगी, क्या आ गया 2, और ये क्या होगी माइनस में आती है, माइनस माइनस प्लस होगी, तो ये -3 आ गया। बीच वाला क्या आता है, क्योंकि ये 1 2 एलिमेंट है, माइनस आता है, माइनस पहले से है तो क्या आ जाएगा +2, ऐसे ही करना है आपको। 2 की 2 के, अब ये क्या होगी, ये बीच वाला यानी कि सेकंड कॉलम छोड़ दिया और फर्स्ट रो को, तो 2 की 2 के साथ मल्टीप्लाई हुई, क्या है 4, इसकी यहाँ मल्टीप्लाई होगी तो एक माइनस है तो क्या हो जाएगा +4, क्योंकि 4 की 1 के साथ एक फॉर्मूले की माइनस क्या आ गया +4। अब क्या आ गया 3 +3, इसको छोड़ दिया भाई, अब ये 3 -3 2 जा -6 और ये आ गया -4, ये क्या आ गया -1 बचा, -1 की 3 के साथ की -3 आ गया, 4 + 4 8 आ गया, 8 2 जा 16, -6 -4 -10 आ गया, -10 और 3 -30, ठीक है। तो -33 हो गया, ये माइनस माइनस प्लस हो गया ना, इसमें 62
तो कितना आ गया -17, क्या आ गया -17, नॉट इक्वल टू 0। देयरफॉर ए इनवर्स एग्जिस्ट, क्या लिखोगे भाई, ए का इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है, वो फाइंड करेंगे हम। देखिए अभी फाइंड करेंगे। तो मैं यहाँ से फाइंड कर रहा हूँ भाई, देखिए, क्योंकि हमें फाइंड क्या करना है, हमें फाइंड करना कोफैक्टर, कोफैक्टर फाइंड करना है। जैसे कोफैक्टर ऑफ A11 एलिमेंट ये है भाई 3, तो कोफैक्टर यही आएगा, क्या ये आएगा 2 - 3 = -1। ठीक है, ऐसे ही फाइंड करना भाई, बार बार वो चीज़ें नहीं लिखेंगे। 1 2 है तो सिर्फ यहाँ माइनस लगा दो, अब यहाँ बाहर माइनस लगा दो और ब्रैकेट स्टार्ट कर दो। क्या है ये लिख रहा हूँ मैं यहाँ से, तो क्योंकि एज इट इज़ यही आना है ना। जिस भी एलिमेंट का कोफैक्टर फाइंड करते हैं भाई, वो एलिमेंट नहीं आता, ध्यान दो, ये नहीं आएगा, सिर्फ 4 + 4 क्या आ गया -8। ठीक है, 1 3 में क्या आ गया, ये आ गया -6 -4 -10 आ गया भाई। अब A21 का अगर मैं लिखूँ तो -2 + 1 3 ओड हो गया, तो माइनस लगा दी भाई मैंने ब्रैकेट से बाहर। अब क्या करेंगे भाई, सेकंड रो को छोड़ दो, सेकंड रो को छोड़ दो और फर्स्ट कॉलम को छोड़ दो। क्या आया, इस एलिमेंट का फाइंड किया, 2 की -4 आ गया भाई, और ये +9 आ गया भाई 3 की, क्योंकि -3 की 3 के साथ यहाँ होगी भाई। ये क्या आ गया, 5 बचा, -5 आ गया। अब 2 2 में क्या होगा, सेकंड रो सेकंड कॉलम, 2 की 3 के साथ हुई, क्या आ गया 6, और 4 की 3 के साथ -12, ये आ गया -6। 2 3 कोफैक्टर ऑफ 2 3 क्या आ गया, माइनस एक्स्ट्रा 2 3, सेकंड रो को छोड़ दो और थर्ड कॉलम को छोड़ दो, 3 की यहाँ मल्टीप्लाई होगी, क्या आ गया -9 + 8, -1 आ गया, ये +1 आ गया भाई। फिर 3 1 भाई, 3 1 एलिमेंट, थर्ड रो एंड फर्स्ट कॉलम, इसको छोड़ दिया, फर्स्ट कॉलम को छोड़ दिया, ये क्या हो गया 2, और ये -3, 2 - 3 क्या आ गया -2, A32 32 है तो एक्स्ट्रा माइनस लगा दिया आपने। ठीक है, क्योंकि ओड होगा भाई ये 32 में। अब 32 में क्या हुआ, ये आया भाई, मल्टीप्लाई कर रहा हूँ मैं, देखो 32 एलिमेंट ये, इसको छोड़ दो, इसको छोड़ दो, यहाँ मल्टीप्लाई की तो ये क्या आ गया -3 -6, यही है ना, 2 की 3 के साथ मल्टीप्लाई होगी तो -9 हो गया, ये माइनस है तो क्या हो गया +9। अब 3 3 एलिमेंट क्या है, 3 3 ये है 2, थर्ड रो को थर्ड कॉलम को छोड़ दो, 1 3 की 3 + 4, ये क्या आ गया 7। ठीक है, तो एक को फैक्टर फाइंड कर दिए भाई मैंने 9 एलिमेंट्स के। अब मैं क्या लिखूँगा, एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ ए, तो एडजॉइंट ऑफ ए क्या आएगा, ये एलिमेंट लिखने हैं आपको, -1 -8 -10, फिर लिख दिया भाई -5 -6 1 -2 9 7 इट्स ट्रांसपोज। तो जब हम इसका ट्रांसपोज करेंगे तो क्या आएगा -1 -8 -10 -5 -6 1 -2 9 7। तो क्या आ गया, ये एडजॉइंट ऑफ ए आ गया भाई। आपको फाइंड क्या करना है, ए का इनवर्स। तो ए का इनवर्स का फॉर्मूला बताया था मैंने, एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय ए का डिटर्मिनेंट। तो ये एडजॉइंट ऑफ ए है भाई, ट्रांसपोज करने के बाद जो मैट्रिक्स आएगी हम उसे एडजॉइंट ऑफ ए कहते हैं। तो ए का डिटर्मिनेंट क्या था, -1/17, यानी कि -17 था भाई, तो ये 1 अपोन में लिख देनी है ये डिटर्मिनेंट की वैल्यू, और एडजॉइंट ऑफ ए ही है यहाँ पे, -1 -8 -10 -5 -6 1 -2 9 एंड 7, ये आंसर आ गया भाई आपका। अब ये हो सकता है इस माइनस को अंदर ले जाएं तो ये जो नेगेटिव है सभी पॉजिटिव हो जाएंगे, और जो पॉजिटिव है ये 3 ये नेगेटिव हो जाएंगे। ठीक है, या यहाँ पे भी छोड़ दो तो भी ठीक है। अब आंसर में ये माइनस अंदर लेके गया हुआ भी हो सकता है और यहाँ पे भी हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, दोनों ठीक है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट। भाई 3 का सेकेंड, थर्ड आपको अपने आप करना है। क्वेश्चन नंबर 4 में भी
ऐसे ही है। फोर्थ क्वेश्चन में क्या है, फोर्थ के भी 3 पार्ट गिवन है भाई इसमें ज़्यादा नहीं कराए जाएंगे क्योंकि काफ़ी बड़े क्वेश्चन है ये। तो फोर्थ क्वेश्चन में क्या है, मैं सिर्फ स्टेटमेंट लिख के ये बता रहा हूँ आपको। अब तो ये आ गया -5 6 1 3 2 7 3 4 7। अब ये क्या कह रहा है, फाइंड इनवर्स, फाइंड ए इनवर्स, ठीक है, एंड वेरीफाई दैट ए। तो ये सेकंड क्वेश्चन जैसा आ गया भाई, वेरीफाई दैट ए इनवर्स इंटू ए इक्वल टू I3, ठीक है। किसी भी मैट्रिक्स की अगर हम उसके इनवर्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमेशा क्या आएगी, आइडेंटिटी ऑफ ए मैट्रिक्स। अगर वो आइडेंटिटी नहीं आई तो आपका इनवर्स भी नहीं है वो, यानी कि कहीं ना कहीं पे मिस्टेक है। तो कर सकते हो भाई, पहले इनवर्स फाइंड कर लो, बिल्कुल सेम मैंने अभी जो बताया थर्ड का फर्स्ट। इनवर्स फाइंड करने के बाद आपको ये लिखना है वेरीफाई दैट, और फिर लेफ्ट हैंड लेके चलो ए के इनवर्स की और ए की मल्टीप्लाई कर दो। और जो जैसे ए इनवर्स में ये है ना 1/17, कुछ भी आएगा जैसे 1 में है तो वो बाहर रहेगा। जैसे सेकंड क्वेश्चन में मैंने बताया था वहाँ पे -68 था, तो उनकी मल्टीप्लाई करने के बाद जब उसको अंदर लेके जाएंगे तो वो आइडेंटिटी बना देगा उस मैट्रिक्स को, ठीक है। तो भाई करना है आपको अपने यहाँ। क्वेश्चन नंबर 5 है, यहाँ पे क्या कह रहा है ये है क्वेश्चन 1 2 1 -1 -1 0 1 0 0। भाई मैं ऐसे हिंट ही दे रहा हूँ, यहाँ पे भी ऐसे ही है। एक तो ये कह रहा है फाइंड ए इनवर्स फाइंड करना है एंड शो दैट, क्या शो करना है आपको बता रहा हूँ मैं क्योंकि आपको ये ना लगे क्या क्या करना है, ठीक है। शो दैट करना है ए इनवर्स इज इक्वल टू ए का स्क्वायर, ए इनवर्स इज इक्वल टू ए का स्क्वायर, यानी कि ए इनवर्स को ए स्क्वायर के इक्वल आपको प्रूव करना है। तो ए इनवर्स यहाँ से फाइंड कर लेंगे हम, और ए स्क्वायर पता है आपको 3.3 एक्सरसाइज में कर चुके हैं आप। क्या ए की ए के साथ मल्टीप्लाई कर दो भाई, ये स्क्वायर आ जाएगा। अब इसको 1 कह देना, और ए स्क्वायर जब फाइंड करेंगे उसको इक्वेशन 2 फ्रॉम 1 एंड 2 LHS इक्वल टू RHS, हैंस प्रूव भाई। यही शो करना था आपको, प्रूव करना था, ठीक है। तो भाई क्वेश्चन नंबर 6 में आ गया मैं, और ये इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन नंबर 6। ये देख लो, ये करा रहा हूँ, वैसे है तो ऐसे ही लेकिन फिर भी करा रहा हूँ, देखिए क्योंकि इंपॉर्टेंट है इसलिए करा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 6, यहाँ पे ए मैट्रिक्स गिवन है 1 2 1 -1 -1, सॉरी भाई ये तो गलत लिख गया, 5 लिख गया मैं दोबारा। तो लेट ए मैट्रिक्स क्या गिवन है 3 1 6 0 5 4 2 9 एंड 7। एंड क्या दे दिया भाई, यहाँ पे इन्होंने दे रखा है ए बी इक्वल टू बी ए इक्वल टू I, और इन्होंने लिख दिया फाइंड बी। क्या लिख दिया, फाइंड मैट्रिक्स बी। तो हम क्या लिखेंगे, कोई भी ले लो इनमें से, जो ए बी बी ए है ना, इनमें से एक ही लेना पड़ेगा आपको। ए बी इक्वल टू I मान लिया। इसका मतलब क्या है भाई, ए की बी की मल्टीप्लाई करें चाहे बी की ए की करें, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आएगी, ठीक है। और बी मैट्रिक्स आपको फाइंड करनी है। अब आपको ये पता है कि जब दो मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई करें और वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है तो बोथ मैट्रिसेस आर इनवर्स ऑफ ईच अदर, दोनों मैट्रिक्स एक दूसरे का क्या है, इनवर्स। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, मैट्रिक्स अगर ये दोनों, तो यहाँ पे परी और पोस्ट करना पड़ेगा भाई। हम लिखेंगे परी मल्टीप्लाएंगे इक्वेशन 1 बाई ए इनवर्स बोथ साइड्स, वी गेट, ठीक है। हमने क्या कर दिया, इसको परी होता है भाई, यहाँ पे आगे मल्टीप्लाई करना, पोस्ट होता है इसके पीछे, किसी के भी पीछे, यानी कि राइट साइड में, और परी लेफ्ट में, ठीक है। आगे जो भी वैल्यू गिवन है उससे आगे मल्टीप्लाई कर दे, वो परी मल्टीप्लाइंग है, और यहाँ पे करूँ मैं मल्टीप्लाई तो वो पोस्ट मल्टीप्लाई है, ठीक है। कभी पोस्ट वाला आएगा तो बताऊंगा। तो ये कर दिया मैंने, जैसे ए इनवर्स इंटू ए इंटू बी, ए इनवर्स इंटू I,
तो अभी बताया था मैंने कि प्रूव भी किया था हमने कि किसी भी मैट्रिक्स की उसके इनवर्स के साथ मल्टीप्लाई करे तो हमेशा आइडेंटिटी होती है भाई। ए इनवर्स इंटू ए क्या आ गया, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। और ए इनवर्स की आइडेंटिटी के साथ मल्टीप्लाई की तो क्या आ गया, ए इनवर्स। पता चला, क्योंकि आइडेंटिटी हमेशा क्या हो जाती है, कोई इफेक्ट नहीं होता किसी भी मैट्रिक्स पे, इसीलिए उसका नाम आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। और तो आई की बी के साथ करेंगे तो बी इक्वल टू क्या आ गया, ए इनवर्स। तो आपको क्या फाइंड करना, ए का इनवर्स फाइंड कर दो, वही बी मैट्रिक्स है, बी मैट्रिक्स फाइंड करनी थी ना। तो हम क्या करेंगे, ए का डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे भाई इसमें, एक्सपेंडिंग बाई R1, एक्सपेंडिंग बाई R1 कर दो भाई, 3 लिख दिया मैंने, 7 की 5 के साथ 35 माइनस में 4 की 9 के साथ 36। अब ये 0 है तो अंदर कुछ भी आए लिखने की भी जरूरत नहीं, चाहिए ये भी मत लिखो आप, ठीक है। प्लस में क्या आ गया 2 आया तो इसको छोड़ दिया, इसको, ये क्या आ गया 4 माइनस में 6 5 जा 30। अब ये क्या आ गया 3 माइनस 1, इसको नहीं लिख रहा हूँ भाई मैं, प्लस में 2, ये क्या आ गया -26। अब ये आ गया -3 माइनस 52, ये आ गया -55 नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। देयरफॉर ए इनवर्स एग्जिस्ट। अब जो बी मैट्रिक्स आएगी वो क्या आएगी, ए का इनवर्स फाइंड कर दो, वही बी मैट्रिक्स है भाई। जो ए का इनवर्स आप फाइंड करोगे वही बी मैट्रिक्स आ जाएगी। ए का इनवर्स आपने फाइंड करना सीख चुके आप, समझ आया ना। तो ये करना है भाई, मेरे ख्याल से कर लोगे अब तो। ए इनवर्स फाइंड कर दिया, आपको कोफैक्टर फाइंड करने हैं भाई 9 एलिमेंट्स के। भाई 1-2 क्वेश्चन 3 क्रॉस 3 के करूँगा मैं, वीडियो कंप्लीट हो जाएगी। तो कर लेना आप कोफैक्टर ऑफ A11 एलिमेंट, ठीक है। कोफैक्टर के बाद क्या करते हैं, एड ज्वाइंट, और एड ज्वाइंट को ए डिटर्मिनेंट से डिवाइड कर देना, वही आपकी बी मैट्रिक्स आएगी बस। A11 A12 सेम इसी प्रकार A12, ठीक है, फाइंड कर लेना। अब क्वेश्चन नंबर 7 में आ गया भाई, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई ये 6th। 7th क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे जो मैट्रिक्स गिवन है 2 5 0, फिर आ गया भाई 0 1 1 -1 0 3, और भाई ये कह रहा है शो दैट, क्या शो करना है आपको कि ए इनवर्स इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 6a प्लस 11i, ठीक है। ये वेरीफाई शो करना है भाई आपको। तो सबसे पहले तो आप ए इनवर्स फाइंड करोगे, उसको इक्वेशन 1 कहोगे, बड़ा क्वेश्चन है भाई। फिर ये 3.3 एक्सरसाइज में सीख चुके आप, तो ए इनवर्स फाइंड करना है आपको, ठीक है। फिर क्या करना है, ये लेफ्ट हैंड साइड लेके चलिए आप। फिर आपको क्या करना है, राइट हैंड साइड। तो राइट हैंड साइड आप जब लोगे तो राइट हैंड साइड में क्या हुआ, हम ए स्क्वायर माइनस 6a प्लस 11i, वैसे बता रहा हूँ मैं, हिंट ही दूंगा। तो यहाँ पे क्या हुआ 2 5 0 0 1 1 -1 0 3, मैं वो याद आ जाए 3.3 वही बता रहा हूँ बस। अब ये आ गया भाई 2 5 0 0 1 1 -1 0 3, ठीक है। ये स्क्वायर आ गया, माइनस में 6 इंटू 2 5 0 0 1 1 -1 0 एंड 3, ये क्या कर दिया भाई 6 की ए से मल्टीप्लाई कर दो, प्लस 11 इंटू में आइडेंटिटी 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ये पता है भाई, जो ये आइडेंटिटी है इसका ऑर्डर डिपेंड करता है, जो भी मैट्रिक्स उसमें यूज है ए का जो ऑर्डर होगा वही आई का होगा। अगर ए 2 क्रॉस 2 की होगी तो आई भी 2 क्रॉस 2 की होगी, ठीक है। तो इसको कर सकते हो आप, इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दो, इसको अंदर मल्टीप्लाई, इसको 11 को अंदर मल्टी, इसको जो कैलकुलेट करोगे वही मैट्रिक्स आएगी जो ए का इनवर्स आएगा। फ्रॉम 1 एंड 2 LHS इज इक्वल टू RHS। ये मैंने प्रोसीजर बता दिया आपको करना क्या है, बाकी ये चीज़ें जैसे मल्टीप्लाई करनी और ये फाइंड करनी आप सीख चुके 3.3 एक्सरसाइज में, ठीक है। तो भाई ये था 7th क्वेश्चन, ठीक है। तो हिंट ही दूंगा भैया आगे भी मैं, क्योंकि वैसे तो काफ़ी बड़े क्वेश्चन हो जाएंगे ये। देखिए हम आगे क्वेश्चन नंबर
एट्थ। अब 8th क्वेश्चन में क्या है, 8th क्वेश्चन में ए मैट्रिक्स गिवन है 2 1 3 5। वेरीफाई दैट, वेरीफाई क्या करना है, वेरीफाई दैट ए के ट्रांसपोज का इनवर्स इज इक्वल टू ए के इनवर्स का ट्रांसपोज, ये वेरीफाई करना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे भाई, सबसे पहले तो ए के इनवर्स फाइंड कर दो। ए का इनवर्स फाइंड करने से पहले ए का डिटर्मिनेंट आपको पता है भाई 2 क्रॉस 2 है, इजीली फाइंड कर सकते हो आप। 10 - 3 इज इक्वल टू 7। अब क्या करेंगे भाई, को फैक्टर ऑफ ए 1 1 क्या आ गया पता है आपको, को फैक्टर 5 आ गया, 1 2 का -3 आ गया, 2 1 का -1 और 2 2 का 2। तो एडजॉइंट ऑफ ए पता है भाई अब आपको कैसे फाइंड करते हैं, क्योंकि हम 4.1 से निकालते आ रहे हैं। ये आ गया 5 -3 -1 2 एंड इट्स ट्रांसपोज। तो ये क्या आ गया 5 -3 -1 एंड 2, एडजॉइंट ऑफ ए आ गया। अब ए का इनवर्स अगर मैं लिखूं तो एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाई ए का डिटर्मिनेंट। ए का डिटर्मिनेंट है भाई 7, तो 1/7 ये आ गया 5 -3 -1 एंड 2। ठीक है, अब ये क्या कह रहा है, ए के इनवर्स का ट्रांसपोज। देखो राइट हैंड साइड में क्या है, ए के इनवर्स का ट्रांसपोज। अब ट्रांसपोज करोगे तो हम इसको 1/7 पे तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, हम इसका करेंगे तो ये आ गया 5 -1 -3 एंड 2। तो क्या किया, जो रो है वापस कॉलम बना दिया, सेकंड रो का सेकंड कॉलम बना दिया, इक्वेशन फर्स्ट बोल दिया आपने इसको। समझ आ गया। और ये क्या थी, ये राइट हैंड साइड फाइंड कर दिया आपने। ठीक है, अब ए का ट्रांसपोज फाइंड कर लो पहले, इस ए का ट्रांसपोज, ये जो ए है इसका ट्रांसपोज लिख लो। ये लिखा तो ये क्या आ गया, ये आ गया 2 1 3 5। ठीक है, 2 1 3 5 ट्रांसपोज कर दिया भाई मैंने। अब ए के ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट, ए के ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट क्या है, ये आ गया 10 - 3 ये 7 आ गया भाई। सेम इसी प्रकार आप क्या करोगे, को फैक्टर फाइंड कर दो और इसका इनवर्स फाइंड कर दो। a11 क्या आ गया 5, a12 क्या आ गया -1, a21 क्या आ गया -3, a22 क्या आ गया 2। अब एडजॉइंट ऑफ ए ट्रांसपोज, ये आ गया 5 -1 -3 और 2 एंड इट्स ट्रांसपोज। भाई इसका ट्रांसपोज किया तो ये आ गया 5 -1 -3 एंड 2, यही आया। ठीक है, तो अब ए के ट्रांसपोज का इनवर्स, फॉर्मूला आपको पता है, एडजॉइंट ऑफ ए ट्रांसपोज डिवाइडेड बाय ए के ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट।